तो चलो यार, दिल्ली के इंडिया गेट को तो हमने घूम लिया है, वहाँ मैं जाकर भी आ गया, वीडियो भी मैंने बना लिया है। और अब मैं जिस नई जगह पर आया हूँ वो है दिल्ली का पुराना किला, जो कि इंडिया गेट से ज़्यादा दूर तो नहीं है, लगभग मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर दूर है। सामने आप जो बड़ा गेट देख रहे हो, यहाँ से एंट्री करते आप पुराने किले के अंदर जाते हैं। 2 बड़े बड़े गुंबद हैं मेरे लेफ़्ट और राइट में, और बीच में है एक बड़ा सा गेट। तो चलो अंदर चलते हैं और इस पुराने किले को भी एक्सप्लोर करते हैं इंडिया गेट की तरह। ये है एंट्री गेट, बहुत ही बड़े लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं जैसा कि ये आपको दिख रहा है, और यहीं से हम करते हैं अंदर एंट्री। मैंने यार गूगल किया तो मुझे पता चला दिल्ली में लगभग 3-4 किले हैं। एक ये पुराना किला जिसे मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ, एक है लाल किला और एक है तुगलकाबाद, और शायद एक आध कोई और होगा जिसके बारे में मुझे हाल फिलहाल तो नहीं पता। मेरे सबसे मेन किला लाल किला ही है, और इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि पुराना किला है। और सामने से खुले मैदानों को देखकर ही लग रहा है कि ये थोड़ा सा बिखरा बिखरा किला है, लेकिन ये दीवार एकदम नई लग रही है। पता नहीं अब गवर्नमेंट ने बनाई है या पहला के राजा महाराजाओं ने ही बनाई है, वो तो नहीं पता। लेकिन चलो आगे चलते हैं, कुछ देखने को मिलता है या नहीं मिलता। एक यहाँ पर म्यूजियम है, उसे लास्ट में देखेंगे, पहले नहीं। अब किले की शुरुआत यहाँ से कर चुका हूँ। एक्चुअली जो ये किला बना हुआ है ना, इसे कहते हैं कि पहले यहाँ पर इंद्रप्रस्थ नगर था, और इसी जगह पर किले को बनाया गया है। इस किले को बनाने का काम जिसने किया था उसका नाम था शेरशाह सूरी। पहले कुछ हुमायूं का स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसे तोड़ा शेरशाह सूरी ने, और फिर इस पुराने किले, इस आलीशान बड़े किले को बनाया। यहाँ पर मैं आपको आगे लेके जाऊँ उससे पहले देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है किला ए कुहाना मस्जिद। ये कोई मस्जिद है, तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर देखने लायक क्या है। लेकिन यार दूर से काफ़ी सुंदर लग रही है, देखो, वाह कितनी अच्छी लग रही है ना यार। मतलब मेरे हिसाब से किले का ये सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि मैं इतना चल के आया हूँ, मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन ये एक अच्छी जगह है जो मुझे यहाँ पर आते ही देखने को मिली है। चलो पास में लेके चलता हूँ। चलो मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ, क्योंकि बाहर से तो ये जो मीनार है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अंदर जाकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और यहाँ से मुझे देखने पर लग रहा है कि ये एक सिर्फ हॉल है। अब वहाँ पर मकबरा लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मकबरे जैसा कुछ लग तो नहीं रहा है। हालांकि मुझे मकबरे की 100% डेफिनेशन तो नहीं पता, लेकिन अंदर कुछ न कुछ तो होता है। लेकिन ये पूरी तरह से खाली है, एक हॉल है। आर्किटेक्चर देख सकते हो और थोड़ी देर बैठ सकते हो अगर छाया की तलाश में हो तो। अच्छा है यार, देखने से तो ये भी अच्छा ही लग रहा है। चलो कुछ ना कुछ तो मिला पुराने किले में। ये है एक और स्ट्रक्चर, इसका कुछ मुझे पता तो नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि जिस भी तरफ से देखो एक जैसा ही दिख रहा है। लेकिन अंदर कई सारी विंडोज़ हैं, नीचे कई सारे दरवाजे हैं, जो कि थोड़ा बहुत मकबरे टाइप लिख रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई मकबरा नहीं है। पर पता नहीं क्या है, पर बहुत ही अच्छे तरह से बनाया हुआ है, अच्छी कलाकारी के साथ। एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की है कि पुराने किले में, या फिर थोड़ी देर पहले मैं इंडिया गेट में गया था, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत हैं। सोशल मीडिया पर सुनते हैं कि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है, होगा, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक मैं लगभग मुझे 4 घंटे हो गए दिल्ली आए, मुझे पॉल्यूशन जैसा कुछ नहीं लगा। बस जहाँ भी देख रहा हूँ चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। थोड़ा और घूमते घूमते आगे आ चुके हैं, और यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो थोड़े बहुत गेट की तरह लग रहा है। पूरा का पूरा पत्थरों से बनाया हुआ, सच में बहुत ही लाजवाब लग रहा है। इस गेट को या इस जगह को हुमायूं दरवाज़ा कहते हैं। हालांकि इसे बनाने का श्रेय शेरशाह को जाता है, लेकिन फिर भी इसे इसके नाम से जो जाना जाता है वो है हुमायूं दरवाज़ा। ऊपर गेट है, आप देख सकते हैं, एक ऊपर गेट है, एक नीचे गेट है, 2 गेट हैं इसके। एक जो खाई की ओर जाता है, और दूसरा जिसे मेरे हिसाब से पुल की तरह यूज़ किया जाता होगा, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी था, जिसे मैंने अभी पढ़ा है। मैं आपको और पास लेके चलता हूँ। ये देखिए, पूरा का पूरा पत्थरों से बना हुआ है। ऊपर आपको कुछ शिवलिंग जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन ये लाइट्स लगी हुई है। मेरे हिसाब से यहाँ पर रात के समय लाइटिंग शो होता होगा। और ये कुछ कटघरे यानी कि काल कोठरियों टाइप बना हुआ है, जो मेरे हिसाब से पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता होगा, लेकिन फ़िलहाल तो अंदर कुछ नहीं, भंगार पड़ा है। और यहाँ पर कई सारी बनी हुई है इमारतें टाइप, बस छोटी टूटी हुई फूटी। ऐसा लगता है जैसे इस किले को बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बीच में ही इसका काम रोक दिया, क्योंकि कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है।
बस बहुत ही नॉर्मली पत्थरों से सजाया गया है। ये रही वो सीढ़ियाँ जहाँ से मेरे हिसाब से आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ गेट है और वहाँ पर ताला लगा हुआ है। अगर यहाँ ताला नहीं लगा हुआ होता तो आप यहाँ से मतलब मैं यहाँ से आपको लेके चलता ऊपर की तरफ और ऊपर से कैसा दिखता है वो नज़ारा दिखा देता, लेकिन ताला है। और ये कुछ है बरामदा टाइप, जिसके पिलर की साइज़ आप देख लो कितनी है। मेरे हिसाब से लगभग 4 फुट ये चौड़ा है, काफ़ी चौड़ा है। यहाँ पर एक वैन भी पड़ी हुई है जिसकी चाबी मिले तो मैं आपको ये सब अच्छी तरह से घुमा लूँ। एक और जगह, और इसका नाम है तला की दरवाज़ा। इसमें भी उस हिमायत दरवाजे की तरह 2 गेट है, एक नीचे वाला गेट, एक है ऊपर वाला गेट। नीचे वाला गेट पहले की तरह ये मेरे हिसाब से पानी के लिए, खाई के लिए होगा, और दूसरा होगा सजावटी के लिए। 3 गेट पार करके सामने पार हो रहा है। इसकी भी बड़ी बड़ी दीवारें हैं चारों तरफ, और कुछ कोठरियाँ टाइप बनी हुई है जिनके फ़िलहाल ताला लगा हुआ है। आई डोंट नो इसके क्या यूज़ होते होंगे, लेकिन काफ़ी दिखने में अच्छे लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, सिर्फ मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि ये हो सकता है जेल हो, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ वो तो मुझे नहीं पता। यार मैं आपको पुराने किले का ज़्यादातर भाग तो दिखा चुका हूँ। 2 जो गेट थे लेफ़्ट और राइट में, और एक बीच वाला मकबरा, यहाँ पर देखने के लिए इतना ही था। और शुरू में कहा था कि यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, ऊपर लिखा हुआ है पुरातत्व संग्रहालय, इसे भी देख लेते हैं, चलो। वाह यार, पुराने किले में इतना धूप में घूमने के बाद अब यार एसी में आने को मिला है, मज़ा आ गया। एकदम एक चिल्ड ठंडी ठंडी हवा आ रही है। पर यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर पत्थरों को क्यों सजाया गया है। पत्थर यहाँ पर देखने लायक हैं क्या? वैसे हो सकता है आर्कियोलॉजिकल साइट के ये पुराने सिविलाइजेशन के पत्थर हो, इसलिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन देखने में ये नॉर्मल ही है। एकदम पत्थर जैसे पत्थर ही लग रहे हैं, जो मेरे गांव में काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर कुछ अंगूठियाँ और हार टाइप बने हुए हैं। ये पत्थर का हार है, अगर आपको चाहिए तो मुझे कहना, मैं आपको पर्सनली अपने हाथों से बना कर दे दूँगा, क्योंकि यूनिक चीज़ है यार। और ये है हाथी महाशय, जो कि स्टील के हैं, पीतल के हैं या फिर तांबे के हैं। अब बेशक स्टील के तो नहीं हैं, तांबे के हैं या पीतल के वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े ही शौक से खड़े हैं। अब यहाँ पर पत्थर मूर्तियाँ वगैरह यही है जो मेरे हिसाब से आप इतना इंटरेस्ट नहीं लोगे देखने में। तो चलो यार फिर से बाहर की ओर ही चलते हैं और देखता हूँ अगर कुछ देखने के लिए है या नहीं है, वरना फिर एग्ज़िट करेंगे अपनी नई लोकेशन की ओर। तो एट द एंड वहीं पर आ चुके हैं जहाँ से शुरू किया था। पुराना किला पूरा का पूरा घूम लिए हैं और यहीं से एंट्री ली थी और यहीं से वापस एग्ज़िट की तरफ कर जा रहे हैं। एक्चुअली इसे बड़ा दरवाज़ा कहते हैं। बहुत बड़े बड़े 2 गुंबद लेफ़्ट और राइट में, और बीच में है दरवाज़ा। खूबसूरत है। चलिए इसे तो घूम लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, और वो क्या है वो मैं आपको आगे की तरफ बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।